कितनी बार ऐसा हुआ होगा, आप अपने घर से बहुत खुशी और सकारात्मक तरीके से निकलते होंगे, लेकिन रास्ते में आपका कभी रिक्शे वाले के साथ बहस हुई हो या अपने दफ्तर में सहकर्मी के साथ, और फिर वही खराब मूड आपके साथ पूरे दिन के लिए रह जाता है और आपका पूरा दिन क्रोध, बेचैनी, हताशा महसूस करके बर्बाद हो जाता है। क्या ये सही नहीं है कि आप अपने दिमाग में उस घटना को रख लेते हैं जो आपके पूरे दिन की खुशी खराब करने के लिए और आपको परेशान करने के लिए पर्याप्त होता है? आइए इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भागवत गीता के 6ठे अध्याय 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वह ठंडी, गर्मी, सुख, दुख जैसी चरम स्थितियों में संतुलित रहता है। जब कोई व्यक्ति इस बात से अवगत होता है कि ये सभी स्थितियाँ केवल उसके शरीर, मन और बुद्धि को प्रभावित कर सकती है, लेकिन स्वयं को नहीं, इसलिए वह इस स्थिति में शामिल होने के बजाय शांत रहते हुए अपने दृष्टिकोण और कार्रवाई का प्रभार लेता है और शांत रहकर देखता है। हम इंसान इतने भावुक और इतने मार्मिक हैं कि किसी का एक साधारण कटु बयान हमारी खुशी को, हमारे पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। जब कोई हमें डांटता है तो हम बहुत दुखी होते हैं और जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम काफ़ी खुश होते हैं। हम कुछ परिस्थितियों के आधार पर एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं। इसका मतलब है कि हम दूसरों के हाथों की और परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। बजाय इसके हमें अपने विचारों को और भावना को नियंत्रित करना चाहिए और अन्य लोगों द्वारा या बाहरी परिवेश से प्रभावित न होकर हमें अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए और हर समय शांत रहना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ बदलती स्थिति में आप हर समय शांत और संतुलित कैसे रह सकते हैं। पहला है, शांत रहे। अनावश्यक परिस्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू न करें। नकारात्मक लोग अक्सर लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए परिदृश्य तैयार करते हैं। उन्हें देने के बजाय शांत रहे, मुस्कुराते रहे और इससे प्रभावित न हो। दूसरा है, सहानुभूति रखें। अधिकांश समय लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उन्होंने आपको प्रभावित किया है, उनके शब्दों ने आपको प्रभावित किया है या उनके व्यवहार ने आपको प्रभावित किया है। उनके प्रति द्वेष रखने के बजाय जीवन में उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। हो सकता है कि वे अपने जीवन में कुछ नकारात्मक, भावनात्मक और शांति का अनुभव कर रहे हो, जिसके कारण ऐसा व्यवहार हुआ हो और आपसे इस तरह बात कर रहे हो। इसलिए जब स्थिति शांत हो जाए तभी चीज़ों को स्पष्ट करें। तीसरा है, भावनात्मक रूप से अलग रहें। अपने आप को हर उस स्थिति में शामिल न होने दें जो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए थोड़ा अलग रहें और अपने व्यक्तित्व में थोड़ा वैराग्य लाएं और अपना काम बेहतर तरीके से करें और अपनी नौकरी में प्रगति करें और इसके परिणामों से प्रभावित ना हो। यह लोगों को या किसी स्थिति में ऐसा दिखता है। बस अपना काम संतुलित स्थिति के साथ, शांत मन के साथ और एक स्थिर दिमाग के साथ करते रहें।
चौथा है विलक्षण करना छोड़ दे। उस व्यक्ति के बारे में मत सोचो जिसने थोड़ी बेरुखी या थोड़ा नकारात्मक व्यवहार किया हो, और हर समय उसके बारे में सोचना बंद करें। अगर आप लगातार उस अप्रिय स्थिति के बारे में सोचते हैं, वह अप्रियता आप पर हावी होने लगती है और फिर यह आपके तनाव और अवसाद का कारण बन जाती है। इसके बजाय उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक और खुश विचारों में बदलने के लिए जागरूक करें। उदाहरण के तौर पे बच्चा बीमार है और आप इसके बारे में काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से देखें, बीमारी बच्चे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है और बच्चा होशियार हो जाएगा और बेहतर होगा। और एक बार जब आप उस नकारात्मक स्थिति में अच्छा देखते हैं, समझ लीजिए आपने अपना काम अच्छी तरह से कर लिया है। पांचवा है रोजाना ध्यान करने से आपका दिमाग शांत रहता है और आप पूरे दिन एकाग्र रहते हैं। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास आपको सशक्त बनाता है। यह आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा और आप जीवन के इन सभी छोटे छोटे उतार चढ़ावों से प्रभावित नहीं होंगे। समझे, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए अपनी ऊर्जा और समय को इन चीज़ों में निवेश ना करें जो आपके लिए मायने नहीं रखते। चीज़ें होती हैं, चीज़ें चली जाती हैं, विचार आते हैं, विचार चले जाते हैं, सांस आती है और सांस चली जाती है। ये सब चीज़ें बस होती हैं। आपको अपने आसपास की हर चीज़ से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपना समय और ऊर्जा इसमें ना लगाएं। बस शांत रहें और अपने आसपास हो रही स्थिति का आनंद लें और अपने जीवन का आनंद लें। समझे कि हर चीज़ को आपके ध्यान की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हो रहा है क्योंकि ऐसा होना है। आपको बस शांत रहना है और किसी भी स्थिति में अपनी भूमिका भी निभानी है जब आवश्यकता हो।